टोंक जेल से रिहा हुए नरेश मीणा बोले, समरावता में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN न्यूज। राजस्थान की राजनीति में विवादों के केंद्र में रहे निर्दलीय नेता नरेश मीणा को 8 महीने बाद टोंक जेल से रिहा कर दिया गया। वे SDM थप्पड़कांड और समरावता हिंसा के मामले में जेल में बंद थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें 11 जुलाई को समरावता हिंसा केस में जमानत दी थी। थप्पड़ मामले में उन्हें पूर्व में ही जमानत मिल चुकी थी। जेल से बाहर आते ही नरेश मीणा सीधे समरावता गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, समरावता में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अब मैं इस गांव का बेटा बनकर सेवा करूंगा। उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया कि वे जल्द फिर गांव लौटेंगे और लंबे समय तक यहीं रहकर जनता के लिए काम करेंगे। 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। ग्रामीणों की मांग थी कि उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। नरेश मीणा ने इस आंदोलन में भाग लिया और वोटिंग के दौरान कथित जबरन मतदान करवाए जाने पर SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर धरना शुरू कर दिया। रात को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसके विरोध में उनके समर्थकों ने पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की। अगले दिन यानी 14 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई और 15 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नरेश मीणा पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। हाईकोर्ट से 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन अंततः उन्हें जुलाई 2025 में राहत मिली। कोर्ट के आदेश अनुसार वह फिलहाल सीमित सार्वजनिक गतिविधियों में ही भाग ले रहे हैं। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा है कि नरेश मीणा एक बार फिर देवली उनियारा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच उनकी भावनात्मक अपील ने संकेत दे दिया है कि वे आगामी चुनावों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। समरावता से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संवाददाता जुट रहे हैं, कजोड़ गुर्जर। बताएं कजोड़, क्या पूरा मामला है और किस तरह अभी वहां पर माहौल है? बिल्कुल जितेंद्र, बताना चाहूंगा कि देवली उनियारा में उपचुनाव हुआ था 13 मई 2024 को। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान गांव समरावता के जो ग्रामीण थे, उन्होंने अपने जो उपखंड क्षेत्र देवली में कर दिया गया था उनके गांव को, ग्राम पंचायत समरावता को, उसकी मांग को लेकर उन्होंने जो मतदान था उसका बहिष्कार किया था। मतदान का बहिष्कार करने के जो समाचार मिले तो वहां पर नरेश मीणा पहुंचे और नरेश मीणा ने गांव वालों का समर्थन देते हुए वहां पर बैठ गए। इसके बाद लगातार वहां पर जो मतदान का बहिष्कार किया गया और देर शाम तक समझा। इसके बाद लगभग 5 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो बीच में घटनाक्रम हुआ वह इम्पोर्टेंट है। बीच में मतदान बहिष्कार के दौरान वोट डलवाने को लेकर जो वहां पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे, उनके थप्पड़बाजी हुई थी। नरेश मीणा ने थप्पड़ कांड किया। वही थप्पड़ कांड के बाद पूरा मामला वहां का था वो पूरा गर्मा गया। उसके बाद बात करें तो शाम के वक्त लगभग 9:58 पर वहां पर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो तांडव वहां पर हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जो उपद्रव हुआ, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और पूरे प्रदेश में देखी। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा को दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले जो गांव में जो बड़ी संख्या में वाहनों को फूंक दिया गया, जगह जगह आग जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। और बात करें इस दौरान जो उपद्रवी थे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो नजदीक समरावता गांव पंचायत का जो थाना क्षेत्र है वो नगरकोट पड़ता था, वहां पर 4 मुकदमे दर्ज किए गए। 4 मुकदमों को बाद में समायोजित करके 2 कर दिए गए और ये मामला बात करें तो कार्यालय कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट तक पहुंचने के बाद में पूरे मामले को लेकर जो घटनाक्रम चला, नरेश मीणा की तरफ से जो मतलब बात करें तो जमानत अर्जी की गई, पहली स्वीकार कर दी गई, दूसरी, और आखिरकार तीसरी बार में एक लंबे 8 माह के संघर्ष के बाद नरेश मीणा को रिहा किया गया। रिहा करते ही लगभग बात करें तो 3 बजे किया गया। रिहा होने के बाद 3 बजे बाद वहां पर बात करें तो बड़ी वहां पर समर्थक नहीं थे। जो लोग थे वही लोग वहां पहुंचे और जेल के अंदर से नरेश मीणा को गाड़ी पे बिठाया गया और वहां से नरेश मीणा
गांव समरावता के लिए निकल गए। नरेश मीणा गांव समरावता पहुंचे तो गांव समरावता पहुंचने के बाद वहां पर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों के बीच पहुंचने के बाद लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस गांव का गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, मैं इस गांव को चूमने आया हूं, गांव का बेटा हूं। इसके बाद वो वहां से रवाना हुए और रवाना होने के बाद देवधाम जोधपुरिया के दर्शन किया और दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी जाएंगे। ये पूरा नरेश मीणा का शेड्यूल रहा। और बात करें तो नरेश जो मीणा का जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे नरेश मीणा का गांव, वह भी है। इसके अलावा बात करें तो गांव समरावता को लेकर कई तरीके के जांचें हुई, कई बार मंत्रियों का दौरा रहा। तो इस तरीके से बात थी। वही सबसे बड़ी बात यह थी कि जब नरेश मीणा उस गांव में पहुंचे तो गांव में जो हालात थे वो एक कीचड़ थे, जगह जगह बारिश होने की वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नरेश मीणा ने कहा वापस लौट के आऊंगा और जनता के जो लोगों के दर्द है उसको, जो समस्या है उसको उठाऊंगा। जी जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। स्लीपर का जितनी भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब। आप लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, आपने पहले कहा था। वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूँ, उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नीली छतरी वाले किस तरह की समस्या आगे नहीं बोलेंगे। आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है। तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर मैं आपके यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और रुककर यहाँ के एक आपने अपना परिवार मानते हुए, जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है वो नरेश मीणा समरावता के। आपने परिजनों से मुलाकात करने से पहले ग्रामीण समरावता पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात की, आपने परिवार से भी मुलाकात नहीं की, किस तरह के देखते हैं इसको? देखिए, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की, तो मैं इस गांव बस्ती को मैं इसके बाद पूछता हूँ एक तरह से। तो अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।